एवरीवन। सो अभी मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ना मुझे लंच करना है और मैंने सोचा है कि लंच हम लोग कन्वीनियंट स्टोर में करेंगे। लेकिन उसके लिए भी मेरे पास एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मेरे पास 3000 वॉन है, मतलब कि इंडियन रुपीज़ हुए 200। मुझे देखना है कि 3000 वॉन में एक जने का लंच हो सकता है एक टाइम का या नहीं। सो लेट्स सी, लेट्स गो टू कन्वीनियंट स्टोर। मेरे पास है 3000 वॉन। लेट्स सी इसमें क्या क्या आ जाएगा। Got this ramyeon, 1800। ये 3000 में से 1800 के तो कितने बचे? आई थिंक 1200 समथिंग, राइट? 1200 का क्या है यहाँ पे? हाँ, 1200 का ये है। It's not bad. Let's try this one. या फिर ये तो ज़्यादा ही चॉकलेट हो जाएगा ना, ये ठीक है, ये ठीक है। It's 1200. Let's see. Excuse me? No, it's Kish. इसका मतलब 200 में ना एक इंसान एक टाइम का खाना खा सकता है। फाइनली हमने 200 में हर्शीज़ की ड्रिंक और रामेन खरीद लिया। लेकिन ये ना वाइट है और ये हम लोग जब रामेन खाते हैं ना तो इसमें शायद हल्दी बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्या, लेकिन वो ना ख़राब हो जाता है। वाइट कलर का जो हमने पहना होता है स्टेन लग जाते हैं उस पर। मैं सोच रही हूँ कि मैं स्वेटर डाल देती हूँ।
फुल आई एम डन। मतलब कि 3000 वॉन 200 में इजीली एक पर्सन एक टाइम का लंच या डिनर कर सकता है। गुड, लेट्स क्लीन दिस। फाइनली इतना चलने के बाद यूनिवर्सिटी पहुंच गए।
सारा काम ख़त्म हो गया है, यूनिवर्सिटी का भी हो गया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा डाइसो में होकर आती हूँ, देख के आती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या नया है। ये रास्ता कितना प्यारा है, लेकिन अगर कोई आ जाए ना तो रिवर्स होना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो मुझे इतना डर लगता था, मुझे लगता था कि जो पत्थर रखे हुए ना ये पानी के साथ बह जाएंगे और मैं भी इनके साथ ही तो मैं इतना स्लो चलती थी। It's pretty, right? बहुत सुंदर है। मेरा ना काम एकदम से सारा ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा कि डाइसो चल के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर दिन कुछ न कुछ नया होता है और मुझे देखने का मन है कि क्या वहाँ पे, और इतना कम प्राइस में होता है, ऐसा लगता है कि सब खरीद लें। यहाँ होम प्लस है पास में, मेरे घर के पास में। होम प्लस मतलब एक बड़ा सा मॉल होता है जिसमें सब्जी, कपड़े, फर्नीचर सब कुछ मिलता है, तो उसी में डाइसो भी है। अरे इतना अंधेरा क्यों है? उस होमलेस में जब भी जाती हूँ ना, वहाँ ओरिजिनल कोरिया की कपड़ों की फैशन नज़र आती है। वहाँ पे जाके सबसे मतलब वहाँ पे ना एंट्रेंस में ही इतनी सुंदर सुंदर आउटफिट्स होते हैं, ऐसा लगता है मैं ख़रीद लूँ। मैं मतलब उसका वो वहाँ से हटा देना चाहिए, एंट्रेंस पे कपड़े रखना क्या बकवास है आइडिया है इन लोगों का। अरे मैं कहाँ चली गई? ये पूरा होम प्लस है, ये नहीं, ये एक्सेस नहीं, वो वाला। सब तरफ क्रिसमस वाइब्स है, हर तरफ क्रिसमस ट्री आ गया। शायद होम प्लस में भी होगा, ये देख क्रिसमस ट्री। अरे वाह, टॉपिस कितने क्यूट है। तो इस मॉल में जब भी सेल लगता है ना तो वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे शूज़, कपड़े, थर्मल्स, स्वेटर्स, जैकेट सब कुछ एकदम सस्ते में देते हैं। अभी शायद ख़त्म हो गई है सेल। ये लेट्स गो इनसाइड। लेकिन ये ऐसा क्यों फील आ रहा है कि ये बंद है? मेरा तो पोपट ही हो गया, इतना दूर मैं चल कर आई ना, मतलब मैं यूनिवर्सिटी से मेरे घर आई, घर के बाद यहाँ पर आई एक्साइटमेंट से, और ये बंद है। ये कौन सा दिन है बंद रहने का? आज संडे है ना, नहीं रहना चाहिए। हमारे इंडिया में तो सैटरडे संडे स्पेशल मार्केट लगता है और ये बंद है। बदतमीज, गुस्सा आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, लेट्स गो। क्या कर सकते हैं? कोरियन पे होता है कुछ अलग है। गाइस BMW ले लो, यहाँ पे मिलती है।
एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन गोल ये था कि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं मुझे, जैसे कि मुझे एयरपोर्ट पे लेने कौन आया यहाँ पे कोरिया में, मैंने सीनियर से कैसे कांटेक्ट किया, मेकअप लाना चाहिए या नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मैंने सोचा कि उसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ मैं उस वीडियो को, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं बनाई थी उसे। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। एक्चुअली में हुआ ये था, जो मेरी स्कॉलरशिप है, जब मुझे मिल गई थी स्कॉलरशिप, मुझे एक्सेप्टेंस आया था, तब वहाँ जो मेरे लैब में जो सीनियर्स हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में जो सीनियर्स हैं, उन्होंने आगे से मुझे कांटेक्ट किया था और सारी जिस जनरल इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए कि मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऐसे कुछ भी नॉर्मल बातचीत करने के लिए मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया था और शेयर करने के लिए कि यहाँ पे कैसा है एनवायरनमेंट और मेरे बारे में जानने के लिए। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें लेकर आना, ये यहाँ पे नहीं मिलता। तो ऐसे मेरी उनके साथ ऐसे मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने ही आगे से मुझसे बात करना शुरू किया था। उसके बाद जब मैं कोरिया आ रही थी ना ऑफिशियली यहाँ पे, तब मेरी ही यूनिवर्सिटी से एक सीनियर है जिसका ग्रेजुएशन सेरेमनी था, उनकी भी वही फ़्लाइट थी, वही टाइमिंग था। और इस बारे में मुझे मेरी सीनियर ने ही बताया था, जिनसे मेरी पहले बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की है, ये इसका इन्फॉर्मेशन है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, तुम बात कर लो और साथ में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि शायद, क्योंकि तुम लोगों की फ़्लाइट सेम है। उसके बाद मैंने उन दीदी से कांटेक्ट किया और उनसे बात करी, तब पता चला कि हमारा तो सेम टाइमिंग है, सेम फ़्लाइट है, बस सीट आगे पीछे है। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आई, दिल्ली में हम लोग मिले, उनकी मम्मी भी आ रहे थे साथ में, तो आंटी और दीदी दोनों से मेरे मम्मी पापा और हम लोग मिले। फिर उसके बाद वही एयरपोर्ट का प्रोसेस वगैरह हुआ सारा, उसमें मुझे मतलब वो लोग साथ थे ना, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और मतलब मुझे कोई दिक्कत भी आ सकती है। क्या थैंक गॉड मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं उनको फॉलो कर रही थी ना, उनके पीछे पीछे थी, तो मुझे इतना कोई अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, पूरा वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद फ़्लाइट में हम लोग बैठ गए और यहाँ पर आ गई फ़्लाइट, तो वो मेरे साथ ही थे, क्योंकि मैंने दिल्ली से इंचॉन की फ़्लाइट की थी। तो इंचॉन से हम लोगों को बस लेनी होती है देजोन आने में, मतलब कि 4.5 आवर लगते हैं देजोन आने में। मेरा देजोन में यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मेरे लैबमेट्स और सब जने वेट कर रहे थे। तो लेकिन मुझे एयरपोर्ट पे लैबमेट्स लेने के लिए आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग लेने एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। तो जब मैं वहाँ उतरी तो वो लोग वहीं पे ऑलरेडी थे, तो मैं अपना बैग वगैरह लेके उन लोगों के साथ फिर देजोन आ गई। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि एयरपोर्ट पे मुझे वो लोग लेने के लिए आए थे, मेरे लैबमेट्स। फिर उसके बाद मैं यहाँ जब आई ना, तो ये जो सारा घर का सामान होता है ना, सारी एसेंशियल थिंग, जैसे कि ये रजाई हो गया, सब कुछ, मतलब कि किचन से लेके वॉशरूम वगैरह सब कुछ मुझे यहीं पे मेरे लैबमेट्स ने, मतलब कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिलाया था। जब मैं यहाँ आई तो हम लोगों ने सबसे पहले इस रूम का कॉन्ट्रैक्ट किया, उन लोगों ने ही ये रूम देख रखा था, मैंने नहीं देखा था ये। तो यहाँ पे मैंने अपना लगेज रखा, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद हम लोग डाइसो गए, होम प्लस गए, वहाँ से शॉपिंग करी हम लोगों ने बहुत सारी, घर की खाने की शॉपिंग करी बहुत सारी। फिर उसके बाद फिर से हम लोग इस रूम पर आए। कोरियन सीनियर है लैब मैनेजर, उन्होंने मुझे करवाई थी। तो हम उनकी कार में ही उनकी कार ही यूज़ कर रहे थे, तो उनकी कार में पहले हम होम प्लस गए, फिर से यहाँ आए, यहाँ पे फिर सारा सामान रखा, फिर से हम डिनर के लिए गए सब जने उसी दिन। फिर उसके बाद डिनर के बाद मेरा यूनिवर्सिटी में मीटिंग था, तो उसमें मुझे इंट्रोडक्शन देना था। रात को 9 बज गए थे, फिर हम लोग 9 बजे यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में ऐसा था कि प्रोफेसर ने मुझे बोला कि 5 मिनट्स का इंट्रोडक्शन दो। मैं सुबह 7:30-8 बजे उतरी थी एयरपोर्ट पे। मैं रात भर से सोई नहीं थी, ढंग से खाना मेरे को भा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बहुत घर की याद आ रही थी। तो मैं 5 मिनट्स का इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं दे पाई। ऑब्वियसली मैं मतलब कि मैं फ्रेशन अप भी नहीं हुई थी। यहाँ आते ही, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरते ही 4 घंटे के बाद हम लोग देजोन आए, देजोन से फिर हम लोगों ने शॉपिंग करी, यहाँ आए, डिनर किया, ये वो। तो मैं तो
एकदम बहुत थक चुकी थी, तो मैं इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई। तो फिर प्रोफेसर ने पूरा जो क्लास में उस मीटिंग हॉल में लोग थे उनसे बोला कि एक एक क्वेश्चन पूछो इससे। तो सबने मुझसे क्वेश्चन पूछा, फिर उसका मैंने आंसर दिया। ऐसे करके वो मेरा पूरा दिन ख़त्म हुआ और मैं घर पर आई 12 बजे, 12 साढ़े 12, उसके बाद मैं सोई। तो ऐसे मुझे सारी घर की चीज़ें मुझे नहीं खरीदनी पड़ी थी, मुझे मेरे प्रोफेसर ने खरीद के दी थी। और एयरपोर्ट पे मुझे मेरे लैब लेने के लिए आए थे। और ये सारी चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़ ये कि किसी ने मुझसे लास्ट वीडियो में पूछा था कि मेकअप लाने की ज़रूरत है या नहीं, तो यस भी है और नो भी। ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना कलर टोन का फाउंडेशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइट शेड है, बहुत ज़्यादा लाइट शेड है। पता नहीं इतना लाइट शेड ये लोग क्यों यूज़ करते हैं। डार्क शेड नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत एक्सप्लोर करने के बाद शायद कहीं दिख जाएगा, बाकी हर तरफ लाइट शेड है। तो आप बस उस आपके शेड से मैचिंग आप फाउंडेशन ला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिपस्टिक बेस्ट है, प्राइमर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी वैरायटी में है, मेकअप फिक्सर बहुत सारी वैराइटीज़ में है, कंसीलर है, करेक्टर्स है, सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। फाउंडेशन आप अपने साथ ला सकते हैं, अदरवाइज़ इतना एसेंशियल नहीं है मेकअप। और स्किन केयर तो ऑब्वियसली यहाँ मिल ही जाता है बहुत सारा, मतलब यहाँ कोरिया तो स्किन केयर के नाम से फेमस है, तो स्किन केयर भी लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर स्किन केयर आप यूज़ करते हैं अपनी सेंसिटिव स्किन के लिए, तो मैं नहीं मना करूँगी। बाकी अलग से कुछ शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है इन सब के लिए। तो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये अजीबोगरीब सी जो वीडियो था, आज का व्लॉग थोड़ा मैसी सा था, मुझे भी नहीं समझ आया कि हुआ क्या पूरे व्लॉग में, पर आपको अच्छा लगा होगा। बाय, मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।